at a polling booth and I'm gauging the political temperature out here, and I'm trying to understand on what issues the voters of Nanded are going to cast their vote. Somehow the scorching heat is playing a role of a villain, because right from 1 o'clock I could see very less voters showing up on the polling booth. राइट नाउ वी हैव सम वोटर्स, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों के आधार पर वो अब की बार वोट करने पहुंचे हैं। आप वोट करने हैं दादा, किस मुद्दों के आधार पे आप वोट करेंगे अब की बार नांदेड़ में? किसके वो नहीं बोलते यार, सभी लोग कैमरा सेवी नहीं होते, कुछ लोग कैमरे से बचना चाहते हैं। आप यंगस्टर हैं, आप बात करिए, क्या किन मुद्दों के आधार पे आप अब की बार वोट करने जा रहे हैं? नांदेड़ का नवयुवक किस मुद्दों के आधार पे वोट? मेरा तो फर्स्ट टाइम ही वोट है। फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर है कि क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए? नांदेड़ में आपको लगता है विकास की बयार बही है, नहीं बही है? मुद्दे क्या है? होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए। रोडों का काम बंद है, वो भी चालू हो जाना चाहिए बस। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, नांदेड़ में थोड़ा हिंदी अंग्रेज़ी की दिक्कत है, लिहाजा लोग कैमरे से बचते हैं। हालांकि मैंने सवेरे से यहाँ पर तकरीबन 50-55 मतदाताओं से बात की, उनका मूड टटोलने की कोशिश की, और सबका यही कहना था कि विकास के मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुत्व भी एक मुद्दा था। नांदेड़ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कुछ लोगों का ये कहना था कि वो ठीक नहीं है। अब मैं आता हूँ पॉलिटिकल इक्वेशन पर। नांदेड़ में ये बैस्टियन माना जाता था कांग्रेस का 2019 तक। 2014 में भी जब मोदी की पहली लहर बताई जा रही थी, उस समय भी अशोक चौहान ने नांदेड़ की सीट को रिटेन कर लिया था, जीत लिए थे, और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है नांदेड़। लेकिन अब ऐसा है कि 2019 में प्रताप चिखलीकर, जो कि बीजेपी द्वारा कॉन्टेस्ट कराए गए, यहाँ से फील्ड कराया गया, और उन्होंने अशोक चौहान को हराया, जिसके बाद ये जो ओपिनियन था लोगों का कि ये कांग्रेस का गढ़ है, ये ओपिनियन ख़त्म हो गया, ये इंप्रेशन ख़त्म हो गया। और उसके बाद अब इस बार चुनावी इक्वेशन बिल्कुल अलग हो गए हैं। सिनारियो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, क्योंकि अशोक चौहान खुद अब बीजेपी में आ चुके हैं। हालांकि वो लड़ नहीं रहे, वो राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने इस लड़ाई को एक किस्म से एक तरफा बना दिया है, ऐसा लोग मानते हैं। नांदेड़ में 9 विधानसभा सीटें हैं, और कुछ विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये मुस्लिम वोटर एक मुश्त वोट करते हैं, एन ब्लॉक वोट इनका अगर किसी एक कैंडिडेट को होता है, तो ये बड़ा फेरबदल कर सकता है। लेकिन ये सब हमें 4 जून को पता चलेगा कि नांदेड़ की जनता ने आखिरकार दिल में क्या रखा था, किसे वोट किया। लेकिन इस समय जो सिनारियो मुझे पोलिंग बूथ से देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो मैं उम्मीद करके चल रहा था कि जो जितने वोटर्स मुझे दिखेंगे, सवेरे तो दिखे थे 7 से 10 के बीच में, और उसके बाद 1 बजे तक भी मुझे वोटर्स नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री हो गया, और वोटर्स की संख्या काफ़ी कम हो गई। हालांकि 4 बजे के बाद फिर से अब वोटर आने शुरू होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन वोटर्स जो हैं उनकी संख्या बनिस्बत सवेरे के बहुत कम हो चुकी है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.